नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाइना को पूरी तरह से झुकते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मोदी जी है तभी ये संभव है, तो अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे कि चीन को समुद्र में अब भारत और अमेरिका ही नहीं, जी हाँ दोस्तों, दो देश और आ गए हैं जो समुद्र में चाइना को घेरने के लिए जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे वो दो देश कौन से, उससे आगे बताएंगे जहां पर चीन के महावाणिज्य दूतावास को अमेरिका से हटाने को लेकर आग लगने की खबर है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर क्या है। साथ ही आपको बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री मोदी आगे निकल गए। जी हाँ दोस्तों, इस मामले में बताएंगे क्या है वो बात। साथ ही सोने और चांदी के भाव से लेकर सारी योजनाएं, सारी स्कीम आपके लिए लेकर आए, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों पूरे भारत में। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको अब बता दें कि चीन को समुद्र में घेर रहा अमेरिका, भारत के बाद अब जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्धाभ्यास। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह तट के पास सैन्य अभ्यास किया था। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में अमेरिकी नौसेना ने दुनिया के सबसे बड़े पोत यूएस निमित्ज का इस्तेमाल किया था। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था, भारत के बाद अब अमेरिका ने साउथ चाइना सी के विवादित हिस्से से करीब 4000 किलोमीटर दूर फिलीपींस सागर में जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी अब तक की। आपको बता दें दोस्तों कि इस अभ्यास को लेकर अमेरिका का साफ दावा है कि वो चीन पर दबाव बनाना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका का चीन पर दबाव बनाना सफल हो पाएगा? आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। और साथ ही दोस्तों, अपने भारत से जुड़ी हर तरह की खबरों के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों चैनल को याद से। अब चलते एक और बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें एलएसी पर तनाव कम करने को तैयार नहीं है चीन। अभी भी पीएलए के 40,000 सैनिक है तैनात। जी हाँ दोस्तों, बता दें ऐसा लगता है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के मूड में नहीं है। कई दौर पर बातचीत के बावजूद वो तनाव को कम करने के बजाय उसे बढ़ाने पर तुला हुआ है। चीन की तरफ से अभी भी पूर्वी लद्दाख के फ्रंट और डेप्थ इलाकों में करीब 40,000 सैनिक तैनात है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पूर्वी लद्दाख में टकराव वाली जगहों से तनाव कम करने को लेकर वह प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं कर रहे। सरकार और सैन्य स्तरों पर कई दौर की बातचीत के दौरान शर्तों पर बनी सहमति के बावजूद वे पीछे नहीं हट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी लद्दाख बॉर्डर से। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या अब भारत को एक्शन ले लेना चाहिए दोस्तों? जिस प्रकार से तनाव और बढ़ता ही जा रहा है चाइना की तरफ से, आपका क्या मानना है दोस्तों? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीन के महावाणिज्य दूतावास को बंद करने को कहा। आग लगने की खबर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी शहर ह्यूस्टन में चीन के महावाणिज्य दूतावास में आग लगने की खबर है। पुलिस के अनुसार दूतावास परिसर में रखे कागजों के जलने से आग लगने की आशंका है। ह्यूस्टन पुलिस विभाग ने बताया कि महावाणिज्य दूतावास के परिसर में मंगलवार रात 8 बजे के आसपास दस्तावेजों को जलाए जाने की खबर मिलते ही दमकल और पुलिस अधिकारी हरकत में आ गए। आग लगने की घटना ऐसे समय में घटी है जब बीजिंग से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने चीन से ह्यूस्टन टेक्सास में अपने वाणिज्य दूतावास बंद करने को कहा है। वाणिज्य दूतावास के आसपास से कुछ लोगों द्वारा साझा किए जा रहे वीडियो में कई कचरा पेटियों और डिब्बों से आग की लपटें निकलते हुए देखी जा रही हैं। लोग जलते कचरे में चीजें फेंकते हुए भी देखे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहमति के तहत 3417 मॉन्ट्रोस बुलेवार्ड स्थित महावाणिज्य दूतावास को चीन के अधिकार वाला क्षेत्र माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में अब ये आग जबरदस्ती लगाया गया है या फिर गलती से लगाए दोस्तों वो तो नहीं पता, लेकिन चाइना को तो यही लग रहा है कि अमेरिका से दूतावास को हटाने की कोशिश में ये आग लगाई गई है। देखते हैं दोस्तों आगे जो भी कुछ होगा हमको तुरंत बताएंगे, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ। एक और खबर की माने तो विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा भारत और अमेरिका में बड़े एजेंडे तय करने की है क्षमता। जी हाँ दोस्तों, इंडिया आइडिया सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत अमेरिका संबंधों पर विस्तार से अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि हम यानी भारत अमेरिका दुनिया को आकार देने के लिए एक साथ मिलकर
मिलकर काम करने की क्षमता रखते हैं। भारत और अमेरिका में बड़े एजेंडे तय करने की क्षमता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या सच में भारत और अमेरिका मिलने के बाद बड़े एजेंडा को तय कर सकते हैं? दोस्तों जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो हिमालय क्षेत्र में चीन अन्य देशों को परेशान नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पोम्पियो का कहना है। बता दें आपको, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ हिंसक झड़प सहित पड़ोसी देशों के साथ चीन के आक्रामक रवैये पर वार करते हुए कहा कि हिमालय क्षेत्र में बीजिंग दूसरे देशों को धमका और परेशान नहीं कर सकता। लंदन में एक संवाददाता सम्मेलन में पोम्पियो ने कहा कि ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक राब के साथ उनकी बातचीत में चीन प्रमुख मुद्दों में से एक था। पोम्पियो ने कहा, आप उन समुद्री क्षेत्रों के लिए दावे नहीं कर सकते जिन पर आपका कोई कानूनोचित दावा नहीं है। आप हिमालय क्षेत्र में दूसरे देशों को धमका और परेशान नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ काम भी करते रहे और उनका इस्तेमाल अपने किए कृत्यों को छुपाने के लिए भी करें। ऐसे में दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि पोम्पियो ने बिल्कुल सटीक बात कही है तो बताइएगा जरूर लिखकर। एक और खबर की माने तो अमेरिका का है आरोप, कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च को चुराने की कोशिश में है चीनी हैकर्स। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बता दें, अमेरिकी न्याय विभाग ने मंगलवार को कहा कि 2 चीनी नागरिकों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में सैकड़ों कंपनियों से कोरोना वैक्सीन के अनुसंधान और बौद्धिक संपदा की चोरी करने के आरोप हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल जॉन डेमर्स ने कहा कि 34 वर्षीय ली शियाओयू और 33 वर्षीय डोंग जियाजी ने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और हांगकांग में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाया है। डेमर्स ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अमेरिकी कानून प्रवर्तन की पहुंच से परे चीन के माना जाने वाले हैकर्स ने कुछ मामलों में अपने निजी लाभ के लिए और चीन के सुरक्षा मंत्रालय के लाभ के लिए काम किया है। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से पूरी तरह अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन चुराने का पूरी तरह आरोप लगाया है चाइना पर। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या चाइना ऐसा कर सकता है? देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। एक और खबर की माने तो G20 की डिजिटल बैठक में बोले रविशंकर प्रसाद, डेटा की संप्रभुता बहुत है जरूरी। जी हाँ दोस्तों, बुधवार को हुई G20 देश के मंत्रियों की डिजिटल बैठक में भारत के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने डेटा सुरक्षा और उसके महत्व पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल इकोनॉमी और डेटा इकोनॉमी की बात करते हुए इनमें समन्वय पर भी जोर दिया। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस दौरान कहा, हम सबको यह समझने की जरूरत है कि डिजिटल इकोनॉमी को डेटा इकोनॉमी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलना होगा। हमें डेटा की संप्रभुता को समझने की जरूरत है। डेटा को संबंधित संप्रभु देश के पास ही होना चाहिए जिससे वह अपने लोगों की निजता की हिफाजत कर सके। एक और खबर की ओर चलें तो कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान का एक और नया ड्रामा। अब इमरान सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने बुधवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए एक वकील नियुक्त करने की मांग की है। इसके संबंध में सरकार ने एक याचिका भी दायर की है। कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ICJ के फैसले के अनुसार सैन्य अदालत के फैसले की समीक्षा और पुनर्विचार करने के लिए एक वकील नियुक्त करना चाहिए। इमरान खान की सरकार ने यह रुख तब अपनाया है जब हाल ही में पाकिस्तान ने बताया था कि वो कुलभूषण जाधव को तीसरी राजनयिक पहुंच मुहैया करा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने जानकारी दी थी कि पाकिस्तान ने राजनयिक अधिकारियों को कुलभूषण जाधव से बेरोक टोक और बिना शर्त मुलाकात नहीं करने दी। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय है पाकिस्तान सरकार को लेकर? जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारत को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान में बढ़ाना चाहिए दबाव, तभी मानेगा चीन। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख क्षेत्र में डेप्सांग और पैंगोंग क्षेत्र को खाली न करने पर अड़ी चीन की सेना को सबक सिखाने के लिए भारत को गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में दबाव बढ़ा देना चाहिए। पूर्व विदेश सचिव शशांक ने कहा कि बिना बाह मरोड़े चीन शांति सद्भाव की भाषा समझने वाला नहीं है। शशांक का कहना है कि भारत लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर रक्षात्मक भूमिका में है और इससे चीन के रणनीतिकार समझने वाले नहीं है। इस बीच वायुसेना के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य कमांडरों से चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपका भी यही मानना है कि बिना चाइना का हाथ मरोड़े वो नहीं मानने वाला है दोस्तों, और हाथ मरोड़ना ही
पड़ेगा? तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचे और सरकार एक्शन ले सके। एक और खबर की माने तो इस मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से भी आगे है प्रधानमंत्री मोदी। जानिए क्या कहता है स्टडी, बता दे। पिछले कुछ महीनों में दुनिया ने कई अभूतपूर्व बदलाव देखे हैं। कोरोना महामारी के चलते जिंदगी जीने के तौर तरीके पूरी तरह बदल चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई से लेकर हमारी रोजी रोटी यानी नौकरी और बिजनेस तक में बदलाव करना पड़ा। कोरोना के चलते कूटनीति के क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं और नौकरशाहों को भी अपने तौर तरीकों में बदलाव करना पड़ा, जिसमें लगातार यात्राएं और आमने सामने की मुलाकातें बेहद अहम मानी जाती थी। इस बीच Clear.com ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत वैश्विक नेताओं की रैंकिंग को उनके ट्विटर रीच के आधार पर आंका है। कोरोना काल में जब नेता आमने सामने की मुलाकातें बहस भाषण नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्विटर के माध्यम से वह कितने प्रभावी तरीके से अपनी बात रख पा रहे हैं, लोगों के साथ संवाद कर पा रहे हैं, उनकी बात फॉलोअर्स के बीच कहां तक पहुंच रही है, इसको वास्तविक ट्विटर रीच कहा जा रहा है। इस आकलन के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर अपनी पहुंच में बड़ी बढ़ोतरी करी है, बड़ी बढ़ोतरी दर्ज करा चुके हैं, यानी वो अब ट्विटर पर दूसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता है। लेकिन उनके एक ट्वीट की पहुंच फॉलोअर्स के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी कहीं ज्यादा है। जी हां दोस्तों, यानी पीएम मोदी की ट्विटर रीच करीब औसतन 40 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंच गई है, यानी कि 70%। ऐसे में दोस्तों, अगर आपका मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी में दम तो है, और अगर आप उनको बधाई देना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि उनको दी हुई बधाई उन तक पहुंचाई जा सके। एक और खबर की माने तो बहुत जल्द आने वाली है कोरोना की वैक्सीन, वायरस गायब हो जाएगा। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है। बता दें, कोरोना वायरस की शुरुआत के बाद से मंगलवार को व्हाइट हाउस में पहली बार प्रेस ब्रीफिंग करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में कोरोना महामारी की स्थिति बेहतर होने से पहले खराब हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि हमारे देश के कुछ हिस्से बहुत अच्छा कर रहे हैं, जबकि अन्य हिस्सों में स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य से बेहतर होने से पहले हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। वहीं सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनने की अब तक की सबसे जोरदार अपील की है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसका वैक्सीन हम लोग लाने वाले हैं और वायरस को वापस चाइना भेजने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने हंसी के मूड में ये बात कही। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर दीजिएगा। एक और खबर की माने तो कोरोना से जंग में भारत के प्रयासों के मुरीद हुए डोनाल्ड ट्रंप, चीन पर साधा निशाना। बता दें, कोरोना महामारी से भारत ने अब तक जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, उसका अमेरिका भी मुरीद हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया में कोरोना संबंधित जांच के मामले में अमेरिका पहले और भारत दूसरे नंबर पर है। जी हां दोस्तों, साथ ही ट्रंप ने चीन पर निशाना साधते हुए कोरोना वायरस को चीनी वायरस करार दिया है। जी हां दोस्तों, तो हर बार से ये ऐसे ही कहते हुए आ रहे हैं चीनी वायरस, कोरोना वायरस, उन्होंने आज तक उसको कभी नहीं बोला। तो ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या सच में ये चीनी वायरस है? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको क्या लगता है। एक और खबर की माने तो लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, आधे घंटे चली बातचीत। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से बुधवार को मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। सूत्रों की माने तो दोनों के बीच राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर बातचीत हुई है। शाह करीब 4:30 बजे आडवाणी के घर पहुंचे और 30 मिनट तक दोनों के बीच भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत को लेकर बातचीत हुई। आपको बता दें कि आगामी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में साधु संतों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित करीब 150 लोग शामिल होने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बड़ी खबर थी। ऐसे में कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, ताकि धूमधाम से उनका भूमि पूजन मनाया जा सके। और खबर की माने तो सेना को मिली ध्रुवास्त्र मिसाइल, दुश्मन के टैंक को मिनटों में कर सकती है तबाह। जी हां दोस्तों, मेक इन इंडिया मुहिम के तहत देश की सेना को लगातार मजबूत किया जा रहा है। सेना की ताकत में एक और नाम जुड़ गया है। उड़ीसा की एंट्रीम टेस्ट रेंज ITR में एंटी टैंक ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये मिसाइल दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त करने का मद्दा रखती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल हेलिना, जिसका नाम बदलकर अब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र कर दिया गया है, इसका परीक्षण डायरेक्ट और टॉप अटैक मोड में 15 और 16 जुलाई को किया गया था। जी हां दोस्तों, ये परीक्षण बिना हेलीकॉप्टर के किया गया था। सब में बड़ी बात आपको बता दें, ध्रुवास्त्र तीसरी जनरेशन की दागो और भूल जाओ किस्म की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली है, जिसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पर तैनात किया गया। ऐसे में दोस्तों, ये पूरी तरह से भारतीय बनी हुई है, इसमें कोई भी विदेशी माल नहीं लगा हुआ है। ऐसे में दोस्तों, मेड इन इंडिया, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से एक यंत्र रहा है, जिसको लेकर ये बड़ी कामयाबी मिली है दोस्तों। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी को
धन्यवाद जरूर कह दीजिएगा इस तंत्र के लिए, इस यंत्र के लिए। एक और खबर की ओर चले तो लॉकडाउन के दौरान भारत में 50% तक कम हुआ प्रदूषण, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जारी की ये तस्वीर। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो सचिन पायलट का विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को नोटिस, मांगा ₹1 हर्जाना। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को लीगल नोटिस भेजा है। सचिन पायलट ने गिरिराज सिंह मलिंगा से ₹1 हर्जाना मांगा है। पूर्व डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि अगर 7 दिनों में मलिंगा का माफी नहीं मांगते हैं तो वह सिविल और आपराधिक मानहानि का केस करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो विकास दुबे एनकाउंटर में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दी है नसीहत, कहा ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ऐसे आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह के कुख्यात गैंगस्टर और यूपी में पैदा नहीं होने चाहिए। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या योगी सरकार इस पर कार्य करेगी या नहीं, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो बढ़ते कोरोना केस के बाद मणिपुर में आज से 2 हफ्ते के लिए लगेगा पूरी तरह लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, ये भी बड़ी खबर थी। एक और खबर की माने तो बकरी ईद को लेकर योगी सरकार की नई गाइडलाइन, भीड़ इकट्ठा होने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जी हां दोस्तों, ईद उल अजहा मुसलमानों के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस साल कोरोना संकट और सावन के महीने को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बकरी ईद और जानवरों की कुर्बानी के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कोरोना के संक्रमण के डर से सभी धार्मिक स्थलों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किया है। इन निर्देशों के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल में सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा ना की जाए। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये रोक जायज है या नहीं, या और भी किसी तरह की रोक लगानी चाहिए बकरी ईद पर? देखते हैं आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक और खबर की माने तो डिप्टी कलेक्टर बनी शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी, केसीआर ने सौंपा नियुक्ति पत्र। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो अच्छी खबर है, जल्द भारत में आएगी सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन। जाने इसकी कीमत, बता दे दोस्तों इसकी कीमत करीब 1400 रुपए, 1100 से 1400 रुपए करीब होने वाली है। एक और खबर की माने तो प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना के मामले में नोटिस, सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को होगी इसकी सुनवाई। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो सरकार ने मोटर वाहनों में किए नए बदलाव, अब नहीं मिलेगी कारों में नया एक्स्ट्रा टायर। जी हां दोस्तों, क्योंकि कार में अगर टायर रिपेयर किट और टीपीएमएस उपलब्ध कराया गया है तो ऐसे वाहनों में अब एक्स्ट्रा टायर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप नया कार खरीदने जा रहे हैं दोस्तों तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। एक और खबर की माने तो गाजियाबाद मृतक परिवार के परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान और पत्नी को सरकारी नौकरी योगी सरकार की ओर से। आपका क्या मानना है इस पर जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो गहलोत के भाई के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, फर्टिलाइजर घोटाले से है कनेक्शन। साथ ही अंतिम खबर की ओर चले तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे सोने की कीमत, चांदी भी हुई महंगी। जी हां दोस्तों, अब तक की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर पहुंच गई है सोने की कीमत। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत बुधवार को एक नए रिकॉर्ड के साथ 430 रुपए बढ़कर 50,920 रुपए प्रति 10 किलोग्राम पहुंच गई है, जबकि पिछले कारोबार में सोना 50,490 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। तो दोस्तों ये बड़ा इजाफा देखने को मिला। ऐसे पर आपकी क्या राय है और कितने ऐसे लोग हैं जो सोना खरीदने वाले थे और अब वो नहीं खरीदने जा रहे हैं, बताइएगा जरूर। दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूं अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिए और अभी कर दीजिए